हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट? तो आज हम मिले हैं टू डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स. Yesterday we have started fourth P of marketing management, that was promotion. और promotion की चार elements हैं. If I talk about promotion then there are four elements. हमने दो elements कल already cover कर लिए हैं, sales, promotion and advertisement, right? Today we have to start the third one, that is personal selling. Personal selling means selling goods to the customers personally. Selling personally, it means customer के साथ face to face interaction करना. क्यों interaction करना? So that we can sell our commodity to the consumer. Now have a look what is written over here. It is quite simple. Personal selling means selling personally. This involves face-to-face interaction between seller and buyer for the purpose of sale. Selling purpose से seller और buyer के बीच में personal interaction हुआ है, face-to-face interaction हुआ है. The personal selling does not mean getting the prospects to desire what seller wants, but the concept of personal selling is also based on customer satisfaction. It means it not only focuses on the needs of seller and it not only focuses on selling the commodity, it also aims to maximize the customer satisfaction. Sometimes seller also prefer personal selling so that they can personally communicate with the buyer and they can satisfy their needs to a maximum level. Now have a look. The simple features of personal selling are: number one, in personal selling there is a personal interaction between buyer and seller. Buyer और seller के बीच में personal face to face interaction होगा. जब ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, बहुत इजीली समझ भी पाएंगे. नंबर टू, two-way communication. Two-way communication means buyer can also clear out the doubt. If buyer is having any confusion related with product, then he can directly ask the seller to remove the confusion or clarify the doubt. So two-way हो रहा है ना? Buyer can also communicate with the manufacturer. Number three, better response. When a seller goes to sell the commodity, यहाँ पे seller जा रहा है, salesman जा रहा है. आप ये मत सोच लेना कि business का owner जा रहा है, right? सेल्समैन पर्सनली जब प्रोडक्ट की यूटिलिटीज कस्टमर को जाके समझाएगा तो देयर विल बी अ बेटर रिस्पॉन्स ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर. वो ध्यान से सुनेगा और अगर उसको लगेगा उसके लिए यूजफुल है तो मे बी वो आपकी कमोडिटी को परचेज भी कर ले. नेक्स्ट, रूटीन बेसिस पे अगर सेल्समैन कस्टमर से मिल रहा है तो वो कस्टमर के साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी एस्टैब्लिश कर सकता है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के किसी इंडिविजुअल के साथ अटैच हो गया है, फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बूस्ट अप होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेटर कन्विंसिंग. इट इज वेरी इजी टू कन्विंस द बायर. अगर आप उससे फेस टू फेस मिले, आप उसको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, आप कस्टमर के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की यूटिलिटीज उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इट इज इजी टू कन्विंस द बायर. एडवर्टीजमेंट को हम इग्नोर ही कर देते हैं. आप सब भी क्या करते हैं, टीवी में ऐड आता है तो म्यूट कर देते हैं, यूट्यूब पे ऐड आता है तो स्किप कर देते हैं. लेकिन अगर सेलर पर्सनली हमें हमसे आके मिले तो जरूर ये इफेक्टिव होगा. नाउ हैव अ लुक. जैसे अभी ऑनलाइन अगर कुछ होता है तो हम स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको स्कूल में क्लास में कुछ बताती तो शायद आप बहुत ध्यान से सुनते, राइट? तो वही वाली बात है. एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन समझ लीजिए. नाउ हैव अ लुक. फॉर्म, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म. इम्पर्सनल है ना, मैं पर्सनली नहीं मिल रही हूँ जाके बायर से, मैंने सिर्फ एक इम्पर्सनल वे से कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट कर लिया है, मैंने उसको इंफॉर्मेशन दे दी है. बट पर्सनल सेलिंग इज पर्सनल. मैं पर्सनली उससे मिल रही हूँ और मैं उसको बता रही हूँ अबाउट द यूजेस ऑफ माय प्रोडक्ट. फ्लेक्सिबिलिटी मींस इजीनेस. एडवर्टाइजिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसा एड बनाया है वो वैसा ही मैसेज देगा. एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज है जो सबके लिए कॉमन होगा. बट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग द मैसेज कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टाइप ऑफ कस्टमर. मैंने ऑब्जर्व कर लिया भाई कस्टमर कैसा है, कस्टमर की क्या नीड है, उसके हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया.
रीच, एडवर्टाइजमेंट रीच इज मासेस, बहुत बड़े लेवल पे इसकी रीच है, वेयर एज पर्सनल सेलिंग की रीच लिमिटेड है, क्योंकि मैं पर्सनली मिल रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाऊंगी, है ना, लिमिटेड लोगों से मिल पाऊंगी। कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कवर करती है, लेकिन कॉस्ट पर पर्सन, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल सेलिंग तो सेल्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा और वो अपनी अच्छी खासी सैलरी लेके जाएगा, तो कॉस्ट पर पर्सन हाई है इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब ये चीजें आपको असर्जन रीजन में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। कैसे बन सकता है असर्जन एंड रीजन क्वेश्चन, आप खुद फ्रेम किया कीजिए। ठीक है, मैं आपको जो असर्जन रीजन क्वेश्चंस देती हूँ उनमें से काफी क्वेश्चन सेल्फ फ्रेम्ड होते हैं। कैसे फ्रेम कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया, एडवर्टाइजिंग इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू पर्सनल सेलिंग। ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी असर्जन की। अब इसके नीचे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, रीजन वाला स्टेटमेंट, the cost per person in case of personal selling is high because it involves more time। तो ये भी सही है। अगर मैं वहां लिख के दे देती बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये भी वहां पे सही होगा। इम्पर्सनल है तो कम कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा तो मोर इकोनॉमिकल होगा। तो आपको तो दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के असर्जन रीजन वाले क्वेश्चन करने। काफी बच्चों को इश्यूज आते हैं ना, तो वो आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा और वो तभी यूज होगा जब ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। आगे देखिए, कवरेज, एडवर्टाइजिंग की कवरेज बहुत बड़े मार्केट तक होगी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। एक बार एड बन के रेडी हो गया तो अब ये बना हुआ एडवर्टीजमेंट बहुत बड़े लेवल पे कवरेज करेगा, लेकिन अगर मैं पर्सनल सेलिंग की बात करूं तो मार्केट को कवर करने में टाइम लगेगा और टाइम में भी आप सारा मार्केट कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, यूजेस ऑफ मास मीडिया, एडवर्टाइजमेंट में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर इन सब का यूज होता है, पर्सनल सेलिंग में इनका कोई रोल नहीं। यू नीड नॉट टू यूज एनी ऑफ दीज मीडियाज। फीडबैक, एडवर्टाइजमेंट का कोई डायरेक्ट फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, कस्टमर ने देखा भी या इग्नोर कर दिया ये भी नहीं पता चलेगा। बट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग द सेल्समैन विल रिसीव अ प्रॉपर फीडबैक, उसको पता चल जाएगा कंज्यूमर इग्नोर कर रहा है क्या, यानी इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छा इंटरेस्टेड है तो कितना इंटरेस्टेड है, वो सारा फीडबैक कंपनी को सेल्समैन दे देगा। नाउ एडवर्टाइजमेंट इज मोर यूजफुल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम है। और पर्सनल सेलिंग ज्यादा यूजफुल है इंडस्ट्रियल और कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए तो आप याद ही रखना, रॉ मटेरियल्स वगैरह जो होता है वो हम एड देख के अट्रैक्ट नहीं होते, एडवर्टीजमेंट आते भी नहीं, वो पर्सनली हम सैंपल्स चेक करके अट्रैक्ट होते हैं। किस किसके घर की शॉप मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है किसी के घर पे, नहीं है, चलिए आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी तो रॉ मटेरियल्स परचेज होंगे, रॉ मटेरियल्स परचेज होंगे तो सैंपल चेक किया जाएगा और फॉर चेकिंग द सैंपल पर्सनल सेलिंग भी सुटेबल। तो ये मैंने आपको इसका डिफरेंस करवा दिया। दो क्वेश्चंस आपके लिए गिवन है, क्या लिखा हुआ है देखिए, यू डोंट चूज अ सेल, यू ओपन अ रिलेशनशिप इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज। रिलेशनशिप ओपन करना है तो रिलेशनशिप तो किसमें आएगा, पर्सनल सेलिंग में ही आएगा। पब्लिक रिलेशंस अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी रिलेशंस एस्टैब्लिश करने कैसे करने हैं वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, Mr. Rajiv, the sales executive of ABC Limited, possesses good marketing techniques. His techniques involve oral presentation of message, convincing the customer with face-to-face interaction, etc. Face-to-face interaction, etc. पहले तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो भाई कंज्यूमर्स को कन्विंस करने से रिलेटेड है तो डेफिनेटली प्रमोशन एलिमेंट आ रहा है। फिर आपको बोल रहे हैं एलिमेंट राजीव ने कौन सा यूज किया, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है यानी पर्सनल सेलिंग है। मार्केटिंग के दूसरे एलिमेंट्स भी बता दीजिए, मार्केटिंग के एलिमेंट्स पूछे तो प्रमोशन के अलावा प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस, तीनों एलिमेंट्स आप बता दीजिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वन देखिए, पब्लिक रिलेशन, सबसे डिफरेंट और सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे बीइंग अ टीचर आई मस्ट मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल ऑफ यू, क्यों, ताकि मैं आपको बहुत कंफर्टेबल होके पढ़ा सकूं, ठीक है। एंड बीइंग अ बिजनेसमैन, द बिजनेसमैन मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिलेशनशिप विद ऑल द पीपल व्हिच आर एंगेज्ड in his activities and
with whom the business organization is interacting. क्यों? ताकि वो सब लोग एटलीस्ट हमारे ही बिजनेस से परचेजिंग करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो हम आज की क्लास में सिर्फ इसका सिंपल सा मीनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। हैव अ लुक एवरीवन। Apart from 4 major elements of marketing mix, another important tool of marketing is maintaining public relations. क्या किसी को यहाँ कोई मिस्टेक नजर आ रही है? Anyone? क्या इस सेंटेंस में you can find any mistake? नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको चैप्टर अभी तक तो आया ही नहीं। मैं कल डेली कुछ कह रही थी, बार बार कह रही थी, उसका कुछ आप उसको अगर लेके आ सके। नो वन? सुनिए फिर ध्यान से। ये कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट टूल इज मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। नहीं, पब्लिक रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ 4th एलिमेंट ओनली। जो 4th एलिमेंट है ना प्रमोशन, उसी का पार्ट है। तो फिर ये सेंटेंस ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उसका ये जो लास्ट पार्ट है ये अपने आप में एक अलग टूल है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है। काफी लोग काफी स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट्स भी मानते हैं, जिसमें प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन को अलग अलग रख दिया जाता है। हमें 12th क्लास के सिलेबस में वी विल ट्रीट पब्लिक रिलेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन ओनली। ओके, नाउ हैव अ लुक। In simple words, public relation means maintaining relations with public या maintaining public relations with public। पब्लिक के साथ रिलेशन बना के रखना ही पब्लिक रिलेशन है। By maintaining public relations, companies can create goodwill। अब रिलेशन कैसा बनाना है कि राखी बांध के आ जाऊं, भाई बना लूं, या फिर और कोई रिलेशन? नो, यहाँ रिलेशन का मतलब है हमारे टर्म्स अच्छे होने चाहिए। जैसे हमारे नेबर्स के साथ टर्म्स हो जाते हैं, काफी बार हमारे दूसरों के साथ, कलीग्स के साथ टर्म्स हो जाते हैं, है ना, तो ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ टर्म्स हो जाते हैं। तो ऐसे बढ़िया टर्म्स बना के रखें। Now, public relations evaluate public attitudes, identify the policies and procedures of an organization with the public interest to earn public understanding and acceptance। ये कह रहे हैं भाई बायर्स तो पब्लिक ही है, और उन बायर्स के साथ आप बढ़िया रिलेशन बना के रखोगे तो आपको उनके एटीट्यूड्स के बारे में पता चलेगा, है ना। उनके एटीट्यूड के बारे में जब पता चला तो मैंने उनके नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग ही प्लान्स और पॉलिसीज बना ली। अब इससे क्या होगा, मैं लोगों को समझ पाऊंगी और लोग मेरे बिजनेस को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। Now, public not only means customer, but it includes shareholders, supplier, intermediaries, etc. The firm's success and achievement depends upon the support of these parties। बहुत सारे लोग पब्लिक में आ गए, मेरे सप्लायर, मेरे इंटरमीडियरीज, मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे एम्प्लॉयज, ये सब लोग पब्लिक है। मेरा प्रॉपर अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग टारगेट विल बी attained only when I am maintaining a good relation with these people, because I can earn profit only with the support of these people, right? तो ये कह रहे हैं firm needs, example given है, firm needs active support of middlemen to survive in the market. It must have good relations with existing shareholders who provide capital. The consumer group is the most important part of public, as the success of business depends upon the support and demand of customers only। पब्लिक रिलेशन में बहुत सारी पब्लिक आ गई भाई, मेरे सप्लायर, मेरे इंटरमीडियरीज, मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सब कोई आ गए, बट सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कंज्यूमर ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो मेरे कस्टमर ही करेंगे और कस्टमर की वजह से मेरा प्रोडक्ट चलेगा। अब इन सबसे अच्छे टर्म्स बना के रखने से क्या होगा? इससे होगा ये कि हमारे फर्म की कोई भी नेगेटिव बात बाहर नहीं जाएगी। बस दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा, आप सोचिए अगर मेरी मिठाई की दुकान है, अब मुझे जो रॉ मटेरियल देता है वो तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, मेरे उससे बढ़िया टर्म्स है तो वो मिठाई हमेशा मुझसे ही परचेज करेगा। एम्प्लॉयज से बढ़िया टर्म्स है तो एम्प्लॉयज भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से लेके जाएंगे, क्योंकि मिठाई तो सबके घर में चाहिए होती है, तो ऑटोमेटिकली मेरी थोड़ी सी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ इसका मेन पर्पस डिमांड इंक्रीज करना नहीं है, यहाँ इसका मेन पर्पस है अपनी गुडविल क्रिएट करना। डिमांड तो कंज्यूमर्स करेंगे, अदर ग्रुप से भी आपको प्रॉपर रिलेशन बना के रखने हैं, सो दैट दे कैन सपोर्ट यू, दे कैन हेल्प यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इनडायरेक्टली हमें इन सभी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है।
Now have a look. The last topic is various methods or ways of maintaining public relation. That's it. चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका इसके बाद. ठीक है, तो ये वाले जो मेथड्स और टूल्स हैं ये हम कर पाएंगे कल की क्लास में. कल हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होने वाला है. चैप्टर नंबर 11 ऑफ बिजनेस स्टडीज, द मोस्ट लेंदी चैप्टर ऑफ योर बुक, बट इजी है इसलिए हमें बहुत ज्यादा लेंदी लगा. ये कल हमारा कंप्लीट होने वाला है. So okay everyone, we will complete this topic in our next class. Till that, just make it clear in your mind that in this chapter we have discussed the meaning of marketing management. Then we have discussed the functions of marketing management. After the functions एक ही topic आया है marketing mix. उसी topic को detail में पढ़ा है. Marketing mix 4 elements: product, price, place, promotion. Product के 3 elements: branding, packaging, labeling. उसके बाद में प्राइस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, प्लेस जिसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने पार्ट्स पढ़ लिए थे, एंड देन आफ्टर द फोर्थ वन इज प्रमोशन जिसके अलग अलग पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए. तो कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. मिलते हैं कल की क्लास में. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.